देवांश की शाही हवेली पर पहुंच चुका था। जब उसने चारों तरफ नजरें उठाकर देखा तो हवेली की चकाचौंध को देखता ही रह गया। दरवाजे पर सख्त पहरे थे। श्रीकांत ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताया कि वो देवांश के बचपन का दोस्त है और उससे मिलना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड ने श्रीकांत का कार्ड लेते हुए कहा, सर प्लीज आप 5 मिनट वेट कीजिए, हम अभी आते हैं। 5 मिनट बाद ही गार्ड बाहर आ गया था और उसने श्री को अंदर आने के लिए कह दिया। जैसे ही उसने हवेली के अंदर पैर रखा तो वहां की शान और शौकत और सजावट को देखकर वो दंग रह गया। ये राजमहल जैसा घर था। तभी श्रीकांत को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो नॉर्मल होकर बैठ गया। कुछ ही देर में उसे देवांश सामने की सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। उसने काफी कीमती सिल्क का कुर्ता पहना था और पैरों में बहुत महंगे स्लीपर्स। देवांश के आते ही श्री अचानक खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, हाय देवांश, पहचाना? मैं श्रीकांत सम्राट। देवांश ने भी उससे हाथ मिलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों नहीं, कल ही तो मिले थे। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। मैं कोई भी बात भूलता नहीं हूं। मुझे याद है हम स्कूल में एक साथ थे, शायद तुम मुझसे एक क्लास आगे थे। रियली तुम्हें अभी भी याद है? क्यों, क्या तुम भूल गए? देवांश ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर भूल जाता तो यहां तुमसे मिलने क्यों आता? देवांश ने उसे बैठने के लिए कहा। फिर एक के बाद एक यूनिफॉर्म पहने हुए हवेली के नौकर उनकी आवभगत में लग गए। श्रीकांत का ध्यान बार बार इन चीजों पर जा रहा था, पर फिर भी वो इन सबसे ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए देवांश के साथ बातों में व्यस्त था। कुछ देर बातचीत करने के बाद देवांश ने जूस पीते हुए कहा, श्री, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम पूछो ना। पिछले 1 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन आज तुम्हें मेरी अचानक याद कैसे आ गई? जो तुम मुझसे मिलने आ गए, कोई खास काम? श्रीकांत ने ग्लास टेबल पर रखा और कुछ सोचते हुए कहा, देवांश तुम अपनी जगह ठीक हो, पर सचमुच मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ शिफ्ट हो चुके हो। मैं तो यही जानता था कि तुम 5 साल पहले यहाँ से जा चुके थे, लेकिन जब उस दिन तुम्हें ऑक्शन में देखा तब मुझे पता चला कि तुम यहाँ आकर सेटल हो गए हो। आज मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इस हवेली के बाहर तुम्हारी नेम प्लेट देखी और सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम मुझसे कुछ और भी कहना चाहते हो? श्री समझ चुका था कि देवांश उसके मन को पढ़ चुका है। सच में वो कुछ आज कहने ही तो यहाँ पे आया था, इसलिए उसने अब कुछ भी छुपाना ठीक नहीं समझा और कहा, हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे कल ही पता चला कि तुम कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हो और उसके लिए तुम्हें ओरोविल की सबसे खूबसूरत लड़की की जरूरत है, जिसे तुम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हो। देवांश की आंखों में चमक आ गई। उसने उत्साहित होते हुए कहा, क्या सच में तुम ऐसी लड़की को जानते हो ओरोविल में जो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लायक हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरी नजर में एक लड़की है, इनफैक्ट मेरे घर की बेटी और मेरी बहन अविका। तुम उसे ऑक्शन में मिल चुके होगे। यह सुनकर देवांश का चेहरा खिल सा गया था, पर उसने अपने अंदर की खुशी को दबाते हुए आराम से कहा, अच्छा अविका, तुम अविका के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं उससे मिल चुका हूं, पर क्या तुम्हें लगता है कि वो काम करेगी? क्यों नहीं, वो मेरी बहन है। अगर मैं उससे कहूंगा तो वो जरूर तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। रियली? अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तुम अविका से बात कर लो। अगर वो इस बात के लिए एग्री करती है तो क्या मिस्टर आहूजा? तो एक डील तुम्हारे साथ भी होगी, मतलब कि आहूजा एंड सम्राट फैमिली के बीच। एक्चुअली मैं 2-3 नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूं, उसमें से एक प्रोजेक्ट तुम्हारा। वो इसीलिए क्योंकि तुम अविका को कन्विंस करोगे और मेरे प्रोडक्ट के लिए अविका से बेहतर लड़की ओरोविल में कोई हो ही नहीं सकती। श्रीकांत की आंखों में चमक साफ देखी जा सकती थी। उसने कहा, ठीक है, मैं अविका से बात करता हूं और मुझे यकीन है कि मेरे कहने पर वो मना कभी नहीं करेगी। श्री, अगर अविका मेरे प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनती है तो फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डील तुम्हारे साथ पक्की। श्री ने घर आकर ये बात सबको बताई और साथ ही ये भी कहा कि हमें किसी भी तरह से अविका को कन्विंस करना ही होगा। तब अविका के डैड यानी ओम सम्राट ने भी श्री को देखते हुए कहा, श्री, तुमने देवांश से जाकर बात कर ली और अविका से पूछा तक नहीं? कम से कम एक बार अविका से बात तो कर लेते। हमने सुना है कि देवांश बहुत जिद्दी टाइप का इंसान है। अगर कोई बात उसके मन मुताबिक नहीं होती तो वो गुस्सा हो जाता है। अगर अविका नहीं मानी तो उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी।
ये सुनकर श्री के साथ साथ त्रिलोकी का चेहरा भी उतर सा गया। उन्हें सच में इस बात से डर लग रहा था और अब वो देर करना नहीं चाहते थे। श्री ने उनको देखते हुए कहा, चाचा जी, हमें आज ही अविका के घर चलना होगा। आप और चाची जी भी मेरे साथ चलिए। अगर हम तीनों एक साथ अविका को समझाएंगे तो शायद वो इससे इनकार ना कर पाए, बल्कि हमें इसी वक्त निकलना चाहिए। कुछ ही देर बाद श्री अपने चाचा और चाची के साथ अविका के घर आ गए थे। अविका गार्डन में पाइप से पेड़ों को पानी दे रही थी। जैसे ही उसके डैड की कार दरवाजे पर रुकी कि अविका ने पाइप वहीं छोड़ा और भागती हुई बाहर आ गई। मॉम, डैड, आप लोग अचानक बिना बताए? अविका की मॉम ने आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, अविका, हम तुम्हारे घर बिना बताए नहीं आ सकते क्या? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस आप लोग कम ही आते हैं ना, तो इसलिए पूछा। अंदर आइए ना। अरे अविका, पानी का पाइप तो बंद कर दो, वरना पता चले कि तुम्हारे सारे पौधे पानी में तैरने लगे। ओम ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं बंद करती हूँ। आप लोगों को देखा तो सब कुछ भूल गई। तभी श्रीकांत ने अविका की तरफ बढ़ते हुए कहा, अपने भाई से नहीं मिलोगी? क्यों नहीं भाई, कैसे हैं आप? ये कहते हुए अविका श्री के गले लग गई। बिल्कुल अच्छा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी बहन भी हमेशा खुश रहे और खूब नाम रोशन करे। अविका ने श्री की आंखों में देखा और एक सवाल के साथ कहा, क्या मतलब भाई? आप जानते हैं ना, मुझे बिजनेस और किसी भी सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे घर संभालना अच्छा लगता है। हाँ जानता हूं, माना कि अभी तक तुमने कुछ ऐसा नहीं किया है, पर अब जब तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम्हें उसे ले लेना चाहिए। मतलब कम से कम एक बार उसके बारे में सोचना ही चाहिए। अविका ने श्री की आंखों में देखते हुए कहा, कैसा मौका? अविका, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूं। चलो अंदर चलकर आराम से बैठकर बातें करते हैं। हाँ चलिए ना भैया। सब लोग अंदर आ चुके थे और अविका कुछ ही देर में कॉफी बनाकर ले आई थी। जैसे ही अविका ने ट्रे टेबल पर रखी कि उसकी मॉम ने पूछा, युद्धवीर घर पे नहीं है? जी मॉम, अभी तक वो घर पे नहीं आए। उनका फोन आया था कि वो देर रात तक घर आएंगे, शायद कुछ अर्जेंट काम था। तभी उसके डैड ने कुछ परेशान होकर कहा, हाँ उसे तो हमेशा ही कुछ अर्जेंट काम होता है, पर उसका वो अर्जेंट काम है क्या आखिर में, वो हम सबको अभी तक पता नहीं है। अविका के डैड ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखते हुए कहा, अविका, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग, उनके विचार, उनका स्टैंडर्ड, उनके काम, लेकिन पिछले 2-3 सालों में तुम्हारे घर पर कुछ नहीं बदला। वही पुरानी टेबल, वही डाइनिंग टेबल, वही कार, वही। अविका ने बीच में ही कहा, डैड बस भी कीजिए। आप जब भी यहाँ आते हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं। आप जानते हैं ना, मुझे आपकी ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज क्या हम दूसरी बातें कर सकते हैं? उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, नहीं करते, पर आज हम सच में तुमसे कोई दूसरी बात करने ही आए। श्री तुमसे कुछ कहना चाहता है, और प्लीज श्री की बात ध्यान से सुनना और उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें तुम्हारे साथ साथ हम सबका फायदा है। अविका ने श्री की तरफ देखा तो उसने अपनी बात अविका के सामने रखी। अविका, परसों तुम देवांश आहूजा से तो मिली होगी? हाँ मिली थी, उसने ही तो मुझे और युद्धवीर को चेक दिया था। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। हाँ मुझे याद है, पर इस बारे में आपको मुझसे क्या बात करनी है? श्री ने अविका को अपने और देवांश के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया और कहने लगा, अविका तुम उसकी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। वो खुद ये ऑफर दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी घाटा है। ये तुम्हारे लिए और हमारी फैमिली के लिए एक अच्छी चीज है। अविका प्लीज, एकदम से किसी बात के लिए मना मत करना। एक बार ध्यान से सोच तो लो। अविका ये सुनकर सोच में पड़ गई और बोली, पर मैं ही क्यों? ओरोविल में तो और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। श्री ने उसे समझाते हुए कहा, अविका और भी लड़कियां हैं। इनफैक्ट उसकी कंपनी में लड़कियों की लाइन लगी है, लेकिन ये कोई क्लर्क की पोस्ट नहीं है जो वो किसी भी लड़की को दे दे। उसे अपनी कंपनी के लिए एक अच्छे खानदान की खूबसूरत लड़की चाहिए, जो तुम हो। तुम्हारे साथ सम्राट फैमिली का नाम है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें पैसे के साथ साथ नाम भी मिलेगा और देवांश आहूजा के साथ काम करने का मौका भी। और अगर एक बार उसके साथ काम शुरू किया तो ऊंचाइयां तुम्हारी कदम चूमेगी। बोलो क्या कहती हो? भैया मैं इतनी जल्दी कैसे बता सकती हूँ? अभी तो युद्धवीर भी घर पे नहीं है। मुझे एक बार उनसे बात करनी ही होगी। मुझे खुद अपना मन बनाना होगा। इन सब के लिए टाइम चाहिए।
अविका के डैड अचानक खड़े हुए और अविका पर कुछ नाराज होकर बोले, अविका तुमने क्या युद्धवीर लगा रखा है? उसने इन 2 सालों में तुम्हें दिया ही क्या है? डैड फिर वही बात, आई एम सॉरी बेटा, पर जो सच है सो है। युद्धवीर तो तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, लेकिन आज जब तुम्हें यह मौका मिला है कि तुम अपने लिए कुछ कर सकती हो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती हो। तुम कहती हो ना कि युद्धवीर तुम्हें सपोर्ट करता है। अगर वो सच में तुम्हें सपोर्ट करता है तो तुम्हें कभी मना नहीं करेगा, और अगर मना करता भी है तो तुम्हें उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अविका भी इस बात पर कुछ नाराज सी हो गई और उसने कहा, कुछ भी हो पर युद्धवीर मेरे पति हैं और मैं उनसे बात किए बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। मैं ऐसे कैसे बता सकती हूं पापा? मॉम आप ही समझाइए ना पापा को। तभी श्रीकांत ने उसे समझाते हुए कहा, देखो अविका, तुम्हें गोल्डन चांस मिला है। अगर हमने कल उसे जवाब नहीं दिया तो हो सकता है वो इस बात से नाराज हो जाए और कोई दूसरी लड़की की तलाश कर ले। इसीलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा सब छोड़ो, कम से कम एक बार उससे जाके मिल लो, उसकी कंपनी, उसके प्रोडक्ट देख लो। आई एम श्योर तुम खुद इस मौके को गंवाना नहीं चाहोगी। बोलो हाँ या ना? अविका कम ऑन टेल मी। अविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। अविका ने सबकी बात रखते हुए कहा,